आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है विवाह बंधन। क्योंकि विवाह को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है, इसका अभिप्राय इसमें सात्विक स्थिति है, जबकि बंधन में हमने देखिए एक राजसी और तामसिक स्थिति यानी कि रजोगुण और तमोगुण की स्थिति दर्शाई है। जबकि मनुष्य की, क्योंकि विवाह बंधन तो देखिए मनुष्य योनि में ही एक देखा जाता है, शेष योनियों में तो इस बंधन की कोई स्थितियां शास्त्रों में समझाई नहीं गई। यानी कि ये मनुष्य की देखिए तामसी, राजसी और सात्विक स्थिति अलग अलग स्थितियां पाई जाती हैं। ये कारण शरीर के स्तर पर पाई जाती है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी तरह आपके मेरे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन सभी स्थितियों को समझते हुए इस विवाह को हमें समझना होगा, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कल युग चल रहा है। अब कल युग में कुछ स्थितियां जो बनती जा रही हैं, बिगड़ती जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप अदालतों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को आती हैं। देखिए ये जो जितने भी तलाक की स्थितियां हैं, ये किसी कंवारे आदमी के साथ या कंवारी लड़की के साथ तो जुड़ी हुई नहीं है। यानी कि तलाक की स्थितियां तो उस विवाह बंधन के बाद की ही स्थिति है। देखिए इन सभी स्थितियों को मैं तर्क पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, प्रकृति के 3 गुणों से, जो कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं, और इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियां हैं। देखिए जन्म माता के गर्भ में स्थूल शरीर का होता है। ये विवाह की स्थितियां भी स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखी जाती हैं। ये जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य कर्मों की स्थितियां हैं, शास्त्रों के जो कायदे नियम बने हुए हैं विधि विधान द्वारा, उन सभी नियमों का जो पालन करने की स्थितियां हैं, वो तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही लागू होती हैं। जिस देश में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ के भी नियम, कायदे, कानून जितने भी हैं, वो आपके हमारे स्थूल शरीर पर ही लागू होते हैं। यदि हम स्थूल शरीर के स्तर पर उन नियमों का पालन कर लेते हैं, तो आपको हमें किसी भी प्रकार से कोई दंड नहीं दिया जाता। देखिए भले ही मानसिक स्तर पर हम उन स्थितियों का पालन ना भी करते हो, देखिए मन बुद्धि एक अलग स्थिति है। देखिए पिछले लगभग 4.5 पौने 5 वर्षों से हम इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर अब तक तकरीबन 1950 के आसपास वीडियो तो हम प्रसारित कर चुके हैं। और भविष्य में भी देखिए जब तक परमात्मा की आशीर्वाद कृपा बनी रहेगी, क्योंकि हम ये देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, या ये प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा जो अभी हमने लगभग 2.5-3 महीने पूर्व ही आरंभ की है, जिसमें हम आप भाई बहनों की कुछ प्रश्नों को भी ले लेते हैं, कुछ कठिन शब्दों पर कुछ उसके अर्थ समझाते हैं। कुल मिलाकर इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल, जिसका देखिए सुधीर भाटिया फकीर के नाम से यूट्यूब पर एक वीडियो प्रसारित की जाती है, ये सभी वीडियो प्रकृति के 3 गुणों से संबंध रखती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को एक गुणतम ज्ञान से जोड़ा है। यानी कि इस सृष्टि का जो एक गुणतम रहस्य है, वो इन 3 गुणों में ही कहा गया है। जबकि ये 3 गुण अपने आप में देखिए जड़ हैं। ये तीनों गुण नित्य भले ही हैं, लेकिन ये अपने आप में जड़ कहे गए। कि साधारण परिस्थितियों में देखिए जो जो शब्द हम अपने बोलचाल में बोलते हैं ना, कि प्रकृति बहुत ही परिवर्तनशील है, इसमें हर क्षण कितने ही परिवर्तन होते हैं, वो एक साधारण शब्दों में बोले जाते हैं। और परिवर्तन तो देखिए आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ। ये परिवर्तन प्रकृति में लाए जाते हैं। बस इस बात को थोड़ा सुधार करते हुए हम इन सभी स्थितियों को अक्सर ज्ञानपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से
देखिए जो मूल ज्ञान है वो तो वेदों का ज्ञान है, और वेदों के ज्ञान को देखिए अपौरुष शब्द से जोड़ा जाता है, यानी कि उसको किसी ने भी लिखा नहीं है। ये अनादि काल से एक प्रभाव में सृष्टि के आरंभ से एक प्रकट होते हैं। देखिए ज्ञान तो वो स्थिति है ना, बिना ज्ञान के तो कोई भी चीज संभव नहीं है। अक्सर इसी ज्ञान को ही देखिए हम प्रकाश से जोड़ते हैं। अब बिना प्रकाश के तो आपके हमारा जीवन संभव ही नहीं है। दिन में तो देखिए सूर्य का प्रकाश होता है, आपके हमारे कार्य उस सूर्य के प्रकाश में रहते हुए ही संभव हो पाते हैं। बिना प्रकाश के तो आपका हमारा जीवन संभव ही नहीं है। और ये जो रात को भी देखिए शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, तो इसका मतलब क्या है, अंधकार में स्थितियां बनने लगती हैं। भले ही तकनीकी रूप से सैद्धांतिक रूप से तो देखिए सूर्य अस्त होता नहीं है। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई थी ना, प्रतिदिन 24 घंटे की स्थितियां। देखिए ये सभी स्थितियां परमात्मा की प्रेरणा से हम जैसे जैसे अपने वीडियो के कुछ नाम रखते हैं, उस रखे गए नाम के अंतर्गत ही हम अपनी चर्चा को एक दिशा देते हैं। लेकिन वो दिशा देखिए शास्त्रों के अनुसार, सैद्धांतिक कथनों के अनुसार देखिए एक कर्मफल सिद्धांत है जो कि केवल मनुष्य जोनी पे ही लागू होता है। इस बात को मनुष्य बहुत हल्के में लेता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बार बार कहा है कि शास्त्रों का अध्ययन करो, इन विधि विधान द्वारा जो विहित कर्म कहे गए केवल उन्हीं को ही करो। हालांकि गीता में तो देखिए अर्जुन के माध्यम से विशेष रूप से कर्म योग की एक चर्चा आती है। देखिए कर्म योग का अभिप्राय क्या है कि कर्म तो हम करें लेकिन सकाम भाव से नहीं। योग योग का अभिप्राय क्या है कि जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख रहते हुए अपनी एक कर्म करती है, वो कर्म फिर फल से नहीं जुड़ता। फल तो देखिए माया के हैं, सुख और दुख, अच्छे बुरे। देखिए हम अपने जीवन में अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं। ये गुणों का प्रभाव को हो या आपके बारे जीवन में ज्ञान में स्थितियां कैसी हैं। इसलिए तो आज देखिए हम विवाह बंधन पे भी कुछ चर्चा रखने का एक प्रयास करेंगे, ताकि हम इस विवाह बंधन को सही सही समझ जाए। हालांकि देखिए ये विवाह बंधन कोई अनिवार्य स्थिति नहीं है, जबकि संसार में लगभग 99.999999% लोगों के विवाह होते आए। कोई बहुत ही एक अपवाद रूप में या कहीं कहीं देखिए कुछ ब्रह्मचर्य की स्थितियां आप संसार में देखोगे। लेकिन क्योंकि ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में होती आई हैं और हो रही हैं, तो इसलिए इस स्थिति विशेष पर हम विशेष चर्चा करने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। क्योंकि मनुष्य देखिए इस विवाह के बंधन को यथार्थ रूप से समझ नहीं पाता। समझ इसलिए नहीं पाता क्योंकि उसको अपने स्थूल शरीर के आगे की जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थिति का कोई बोध ही नहीं है। साधारण अर्थों में भले ही एक आत्मा का, शक्ति का या परमात्मा का कुछ साधारण परिस्थितियों में ज्ञान रहता है, लेकिन वो ज्ञान बहुत ही एक सामान्य स्थिति का होता है। अक्सर मनुष्य किसी के मरने पे क्या कहता है कि शरीर से आत्मा निकल गई। देखिए ये एक साधारण सी स्थिति है। इसीलिए तो मनुष्य को देखिए ये जो विवाह बंधन की जो एक यथार्थ स्थितियां शास्त्रों में समझाई गई हैं कि विवाह बंधन किस लिए एक आवश्यक है। देखिए अनिवार्य और आवश्यक दो अलग अलग स्थिति है। यदि आप विवाह नहीं करते तो कानूनी अड़चन के आपके ऊपर नहीं आती, या शास्त्रों का कोई आपके ऊपर कोई विवाह का ना करने पे कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बढ़ता। लेकिन ये एक साधारण स्थितियों में शास्त्रों में कहा गया है कि इस विवाह को, क्योंकि ये बंधन तो देखिए हम एक साधारण शब्दों में बोल देते हैं, जबकि ये कोई बंधन नहीं है। अगर बंधन है भी तो ये सात्विक बंधन है। देखिए अक्सर बंधन शब्द को हम तामसी स्थिति से जोड़ते हैं, जबकि कोई भी स्थिति, अब यूं तो हम साधारण बोलचाल में कहते रहते हैं ना कि तमोगुण की निंदा करो। अब निंदा से ही देखिए बंधन शब्द में भी दो बार ना आ रहा है। क्या इसका अभिप्राय क्या है
कि ये बार बार आपको मना कर रहा है, तो इसका अभिप्राय ये भी नहीं लेना कि विवाह करना ही नहीं है, क्योंकि विवाह के पीछे की भी कुछ देखिए स्थितियां शास्त्रों में समझाई गई। क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए 16 संस्कार हैं। प्रथम संस्कार आपके हमारे देखिए गर्भाधान संस्कार गिना जाता है। अक्सर मनुष्य इस संस्कार से भी कोई विशेष ज्ञान एक उसको होता नहीं, यानी कि गर्भ धारण करने से पूर्व परमात्मा की एक स्मृति को हो, एक विधि विधान द्वारा कुछ एक स्थितियां हैं। देखिए ये सभी स्थितियां एक सात्विक स्थितियां होती हैं। संस्कारों को विशेष रूप से देखिए सात्विक स्थितियों से ही जोड़ा जाता है। और ये जो मरने पे जो अंतिम संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार, जिसका प्रत्यक्ष रूप से देखिए एक मरने वाले के साथ कोई विशेष नाता नहीं रहता, क्योंकि मरने वाले की जो एक स्थितियां हैं कर्मों की या आध्यात्मिक उन्नति की, वो तो मृत्यु के साथ ही यानी कि अंतिम सांस लेते ही वो समाप्त समझी जाती है। इसलिए मैं देखिए अंतिम संस्कार को जीवित मनुष्यों के साथ जोड़ता हूँ, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में इस अंत्येष्टि संस्कार में या अंतिम संस्कार की स्थितियों में अपने स्वयं की संभावित मृत्यु की तलाश करें कि यही स्थिति आपके हमारे जीवन में भी घटने वाली है। देखिए ये सभी स्थितियां जब जब मेरे समक्ष कुछ चर्चा में आती हैं, तो मैं इन पर थोड़ा एक साधारण सा प्रकाश डाल देता हूँ, क्योंकि कुल मिलाकर हम सभी भाई बहन देखिए जो प्रतिदिन किसी भी विषय पर जो बातचीत करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि आपका हमारा सत्वगुण बढ़े। ये सत्वगुण बढ़ने से ही हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा की नजदीकियां पाते हैं। और यदि हम अपना सत्वगुण ही नहीं बढ़ाते, केवल रजोगुण और तमोगुण की गलियों में ही अपना जीवन बिता देते हैं, तो फिर ये दोनों ही स्थितियां, ये फिर विवाह भी एक मौज मस्ती की स्थितियां ही समझी जाती हैं। अक्सर लोग देखिए ये जो विवाह से पूर्व के जो एक रिश्ते होने की जो एक स्थितियां हैं, उसको भी मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर इन्हीं स्थितियों को अधिक महत्व देता है। लेकिन जब जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही एक निर्णय लेते हैं, मन बुद्धि को यानी कि सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, आत्मा परमात्मा की ये स्थितियों को विशेष ध्यान देते नहीं है, तो फिर मनुष्य के जीवन में ये सभी स्थितियां देखिए बंधन तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर ही समझे जाते हैं। अब मन का तो देखिए कोई बंधन कानून का ही नहीं होता, तो फिर ये विवाह तो फिर एक बहुत ही स्थूल शरीर की स्थिति है। देखिए विवाह शब्द का ही एक साधारण मनुष्य कोई अर्थ नहीं जानता। अक्सर हम देखिए ज्ञान विज्ञान पे चर्चाएं करते हैं ना, कि ज्ञान आपके हमारे जीवन में हर क्षण बने रहना चाहिए। और जब हम विज्ञान की बात करते हैं, हालांकि विज्ञान शब्द को देखिए एक भौतिक स्तर पर लिया जाता है, वैज्ञानिकों से जोड़ा जाता है, और इसमें कोई देखिए बुराई नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक भी उस स्थिति विशेष पर तभी पहुंच पाता है जब वो ज्ञान की सूक्ष्म स्थितियों पर, यानी कि विशेष ज्ञान। अब विज्ञान के जब आप दो वर्ण अलग अलग संधि विशेष करते हो, तो ये विशेष शब्द का जो पहले का वी है, जैसा ये विवाह में देखिए वी शब्द पहले आता है, वह शब्द बाद में आता है। वह का अभिप्राय जो देखिए शास्त्रों में कहा गया, वो एक वहन करने से है। हालांकि वहन से मिलता जुलता शब्द देखिए सहन करना भी आता है, ये भी उस दिशा की ओर जाता है। देखिए एक निभाना होता है, एक सहना होता है, एक वहन करना होता है। इन सबके देखिए अलग अलग भावार्थ होते हैं। निभाना देखिए एक कर्तव्य कर्मों को निभाने से जोड़ा जाता है, जिसमें सात्विकता बनी होती है। देखिए मैं घूम फिर के बार बार जब भी कोई शब्द बताता हूँ, उसके अर्थ, उसके भावार्थ, देखिए शब्द तो ये आकाश का गुण है, और आकाश एक भौतिक तत्व है, इसलिए मैं शब्दों को देखिए तामसी एक शब्द कहता हूँ। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर मैं अक्सर अपनी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में समझाता रहता हूँ।
हालांकि ये विवाह बंधन देखिए पहले मैंने मन में आया कि इसको मैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में लूं। फिर मेरे मन में आया नहीं, ये एक विशेष स्तर पर इस ज्ञान को आपको हमें समझना होगा। देखिए मैं बार बार जोर देता हूँ ना, शब्दों को पढ़ो, फिर उसके अर्थों को समझो और अर्थों पर गहन चिंतन करते करते उन अर्थों के साथ साथ उसके पीछे के छिपे हुए जो भावार्थ हैं। अक्सर मनुष्य देखिए शब्दों पर ही अटक जाता है, जब अटक जाता है तो फिर वो भटक जाता है। देखिए जीवन में जब जब भटकाव आता है, ये राजसी और तामसी स्थितियां होती हैं। सात्विक स्थितियों में कभी भी भटकाव नहीं आता। देखिए शाम को जब अंधकार होता है, यदि आप बल्ब ट्यूब नहीं जलाते तो क्या होगा? ठोकरें लगेगी तन के स्तर पर। ठीक इसी तरह जब मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर आपको ज्ञान ही नहीं है तो जीवन में ठोकरें लगना तो एक साधारण स्थिति है। ठोकरों का अभिप्राय देखिए दुखों से लिया जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों से लिया जाता है। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां, तामसी जोनियां हैं, उनसे भी आप ले सकते हो। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ ना कि शब्दों को सुनो, समझो, पढ़ो, फिर उनके अर्थों को समझो, फिर अर्थों पे चिंतन करते करते उनके भावार्थ को चिंतन करो, उनके भावार्थों को समझो। यही मनुष्य जीवन की एक सार्थकता है। देखिए ये सभी स्थितियां मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में 1, 10, 100, 1000 से समझाता रहता हूँ। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सतोगुणी सत्ता परमात्मा को, आत्मा को हम 1000 से जोड़ते। देखिए मनुष्य योनि में यदि हम आत्मा परमात्मा के संबंध को समझ नहीं पाते तो फिर ये जो विवाह की स्थितियां मनुष्य को फिर समझ नहीं आती। ये अभी जो मैंने शब्द बोला ना, वहन, शास्त्रों में देखिए वहन शब्द एक वह शब्द के लिए एक अर्थ रूप में कहा जाता है, यानी जीवन का एक निर्वाह के लिए, एक सहयोग के लिए, ये आर्थिक हो, सामाजिक हो, इन सभी स्थितियों में ही देखिए ये विवाह की एक स्थितियां हैं। इसमें सात्विकता बढ़ने से ही, यानी वैवाहिक जीवन में देखिए ये सात्विक स्थितियां, धर्म की स्थितियां मजबूत होने से ही ये गृहस्थ जीवन एक सफलतापूर्वक निभ। अन्यथा राजसी स्थितियां भोगों में गिराती हैं, ये भोग ही देर सवेर तमोगुण में गिराते हैं और तमोगुण की स्थितियां देखिए देर सवेर मनुष्य में मन मुटाव लाती है। अन्यथा जब जब मनुष्य रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में ही रहता है, देखिए रिश्ते करते समय यदि हम तामसी स्थितियों को ही महत्व देते हैं, शक्ल सूरत या एक आर्थिक स्थितियों को महत्व देते हैं, देखिए शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 स्थितियां समझाएगी। यानी कि धर्म सत्वगुण का प्रतीक है, अर्थ तमोगुण की स्थिति है और ये जो काम है ये एक रजोगुण का प्रतीक है। देखिए ये काम को अपने ज्ञान पूर्वक समझना है। अक्सर मनुष्य ये काम को भोग दृष्टिकोण से, ये राजसी स्थितियों को देखिए आप और हम अक्सर भोग दृष्टिकोण से लेते हैं। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये राजसी भोग भले ही है लेकिन इनको देखिए मर्यादा पे लेने पर ही ये जो समाज में विवाह की स्थितियां बनी हैं, ये विवाह का अभिप्राय देखिए मूलभूत रूप से यौन संतुष्टि से भी लिया जाता है, एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी लिया जाता है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी लिया जाता है। देखिए मनुष्य का एक स्वभाव है, वो अकेला रह नहीं सकता, समाज में एक दूसरे का परस्पर सहयोग आवश्यक है। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 स्थितियां कर्मों के आधार पर बनाई गई है, देखिए मनुष्य इन शब्दों के अर्थ सही से जब समझता नहीं है तो फिर उसके जीवन में भटकाव की स्थितियां आती है। इसीलिए तो देखिए आज हमने विवाह बंधन के बीच में जो मनुष्य शब्द लिखा है उसमें भी हमने देखिए 3 स्थितियां लिखी है। माँ को हमने रजोगुण से जोड़ा है, नूह को हमने तमोगुण से जोड़ा है और अंतिम जो शय उसको हमने सत्वगुण से जोड़ा है। और ये शय शब्द हमने कहाँ से लिए? शिष्य से। देखिए हम गुरु के, जैसे हम एक भौतिक शिक्षा लेते हैं तो एक विद्यार्थी कहो, एक शिष्य बनकर, यानी गुरु और शिष्य का जैसे संबंध है ना, वैसे ही देखिए अध्यापक का और विद्यार्थी का संबंध है। हम ज्ञान लेते नहीं है और अज्ञानता में मनुष्य फिर शब्दों के अर्थ समझ नहीं पाता।
देखिए शास्त्रों में एक एक स्थिति पर क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान समझाया गया है, लेकिन जब मनुष्य उस सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझता नहीं है, तो फिर वो स्थितियां मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला नहीं पाती। देखिए मनुष्य जीवन में जो विवाह की स्थितियां समझाई गई हैं, जैसे ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार स्थितियां हैं। इसी तरह ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चार स्थितियां हैं। इसी तरह मनुष्य के जीवन में देखिए चार आश्रम कहे गए हैं। उसमें मुख्य जो महत्व तो वो तो देखिए एक गृहस्थ जीवन का है। गृहस्थ से पहले की जो आयु है उसको ब्रह्मचर्य से जोड़ा गया है। गृहस्थ जीवन के बाद की जो एक स्थितियां हैं उसको देखिए वानप्रस्थ से जोड़ा गया है, और उससे बाद की जो स्थितियों को संन्यास से जोड़ा गया है। देखिए शास्त्रों में एक कलयुगी मनुष्य की आयु 100 वर्ष की कही गई, जिसमें आरंभिक 25 वर्ष ब्रह्मचर्य से जोड़ेगी और 25 वर्ष गृहस्थ जीवन से जोड़ी गई है, 25 वर्ष को वानप्रस्थ से जोड़ी गई है, और शेष 25 वर्ष को देखिए संन्यास से जोड़ा गया है। ये स्थितियां मात्र समझने के लिए। देखिए एक औसत आयु मनुष्य की शास्त्रों में कलयुग में 100 वर्ष की बताई गई है। अब आरंभिक जो 25 वर्ष है उसमें 1/4 हिस्सा ब्रह्मचर्य को दिया गया है। ब्रह्मचर्य के देखिए बहुत एक सूक्ष्म अर्थ होते हैं। इन सभी स्थितियों को मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, केवल अपने भोग दृष्टिकोण से, यानी कि भोग दृष्टिकोण से जब मनुष्य अधिक महत्व देता है तो फिर उसकी दृष्टि स्थूल शरीर पे ही अटक जाती है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही वो अर्थ और काम को ही महत्व देते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है, धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप ये जो स्त्री पुरुष का जो एक विवाह की स्थितियां हैं वो अक्सर आप देखोगे कि फिर टूटने लगती हैं। देखिए कुछ स्थितियां तलाक रूप में स्थूल शरीर के स्तर पर अदालतों में टूट जाती हैं, कुछ स्थितियां देखिए अदालतों तक नहीं भी पहुंचती तो लेकिन वो सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर वो एक मन मुटाव कहो, कुछ ऐसी ही मिलती जुलती स्थितियां लोगों के जीवन में चलती रहती हैं। इन सब के पीछे का कारण क्या है कि जब तक देखिए पति पत्नी में सात्विकता नहीं रहती, धर्मानुसार जीवन नहीं चलता, तो फिर देखिए धर्म प्रथम स्थान पर जब हटने लगता है, धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करने का अभिप्राय देखिए एक धर्म से ही लिया जाता है। धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने से फिर ये अर्थ और काम बिगड़ते नहीं है। यानी कि ये तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां देखिए अर्थ को धन को ये आप तमोगुण से लो, ये मर्यादा में चाहिए, आपके बड़े जीवन की आवश्यकता है, उसके लिए धन आवश्यक है। और ये जो हम अपनी इच्छाएं भोगों की जब बनाते जाते हैं, देखिए जब खाने पीने की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, अब मनुष्य को दाल रोटी तो देखिए एक आवश्यक रूप में चाहिए, स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है। उसी आवश्यकता में ही देखिए ये जो जौन संतुष्टि की जो एक स्थितियां है उस मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। ये प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है। ये आगे जो शिशु का जन्म होता है, देखिए हमारा जन्म हुआ है तो फिर आगे शिशु का, यानी कि ये प्रकृति का जो एक 84 लाख प्रकार की योनियों की जो एक स्थिति है। हालांकि मैम बार बार कहते रहते हैं कि महत्व केवल मनुष्य योनि का ही है, जबकि शास्त्र तो ये भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में बार बार कहा है कि मनुष्य योनि एक कर्म योनि के साथ साथ एक साधना योनि का एक अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि को ही नहीं, ये भौतिक जगत को ही देखिए एक दुखल्य से भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार इस पर प्रकाश डाला। यहाँ त्रिविधताप एक हमने वीडियो बनाई थी तकरीबन 2-2.5 वर्ष पहले। त्रिविधताप आध्यात्मिक दुख होते हैं, ये अपने कर्मों के होते हैं। भौतिक दुख दूसरों के द्वारा हमें एक प्रभाव रूप में सहन करने पड़ते हैं, और एक होते हैं दैविक दुख जो प्रकृति के वातावरण में देखिए आपको हमें मिलते रहते हैं। कुल मिलाकर ये भौतिक प्रकृति देखिए एक दुखालय कही जाती
लेकिन मनुष्य जीवन में यदि हम इन तीन शरीरों के बंधन से मुक्ति पा लेते हैं, तो फिर ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए आत्मा मोक्ष को, देखिए चार पुरुषार्थों में महत्व किसका है? मोक्ष का है। ये आपके मेरी एक जीवन की मंजिल है। जैसे संसार को चलाने के लिए एक गृहस्थ जीवन आवश्यक है, लेकिन मैं बार बार पहले भी कहा था, ये कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये एक आवश्यक स्थिति बताई गई है। अन्यथा ये जो चार आश्रम कहे गए हैं, इनका फिर कोई महत्व नहीं होता। देखिए जब गृहस्थ जीवन ही नहीं होगा तो फिर वानप्रस्थ और सन्यास की स्थितियां नहीं होंगी। हालांकि कुछ मनुष्य देखिए वानप्रस्थ को और सन्यास को अलग स्थितियों से स्थूल शरीर के स्तर पर जोड़ते हैं, लेकिन ये एक भाव की स्थितियां हैं। यदि आपके मन में देखिए भोगों के प्रति एक विशेष रुचि लोलुपता बनी हुई है, तो फिर जो देखिए वानप्रस्थ की स्थितियां हैं या सन्यास की स्थितियां जीवन में मरते दम तक बनती नहीं। ये एक भावार्थ रूप में कहेगी। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ ये एक संसारी स्थितियां के लगभग ही हैं, जबकि ये जो सन्यास की स्थितियां हैं ये एक ज्ञान वैराग्य की स्थिति है। हालांकि वानप्रस्थ में भी ज्ञान की स्थितियां आरंभ हो जाती हैं। देखिए मैं बार बार कहता रहता हूँ, अब ये जो विवाह में जो 7 फेरे कहीं 4 फेरे कहे गए, हालांकि शास्त्रों में मेरे तो कई जगह पढ़ने में ये 4 फेरों की स्थितियां आई हैं, क्योंकि 4 फेरे का संबंध देखिए, जैसे ये 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका अभिप्राय क्या है? ये धर्म को सत्वगुण से जोड़ा जाता है, अर्थ को तमोगुण से और काम को रजोगुण से, और ये जो मोक्ष है इसको परमात्मा से जोड़ा जाता है। क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर आपका हमारा जीवन तो देखिए तभी सार्थक हो पाता है कि जब हम स्वयं अपनी भी उन्नति करें और अन्य मनुष्यों के लिए भी एक उन्नति का आदर्श प्रस्तुत करें। देखिए गृहस्थ में रहते हुए हम संसार में अपनी स्थितियों को एक सात्विकता यदि देते हैं तो ये समाज के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। यानी कि समाज में शास्त्रों के अनुसार जो जो स्थितियां समझाई गई हैं, चाहे वो संस्कार के रूप में देखिए, क्योंकि विवाह संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है, इसको विधि पूर्वक शास्त्रों में ही समझाया गया। देखिए विधि विधान में क्या आता है, वी शब्द भी आता है, फिर विधान में भी वी शब्द आता है। ये विधान का अभिप्राय क्या है? देखिए ये जो एक व्यवस्था सी बनी होती है ना, विधि का अभिप्राय देखिए एक कानून कायदों से लिया जाता है, नियमों से लिया जाता है। विधान का अभिप्राय देखिए एक व्यवस्था से, एक प्रणाली से लिया जाता है। जैसे यातायात के नियमों में देखिए विभिन्न प्रकार की ये स्थितियां बनती है ना, लाल बत्ती पे रुको, ये नियम है ना, हरी बत्ती पे चलो, ताकि एक व्यवस्था एक सुचारू रूप से चले, आप भी सही मंजिल पर पहुंच जाओ वाहन ले जाते हुए। अब वाहन से ही बात आई ना, अभी हमने शब्द कहा था ना, वहन, सहन, निभाना। वहन को देखिए एक सात्विक भाव से जोड़ा जाता है, निभाने को भी एक सात्विक भाव से जोड़ा जाता है। और ये जो सहन करने की स्थिति है ये देखिए कुछ राशि तामसी हो जाती है, झेलना शब्द। अब कुछ लोग देखिए अपने गृहस्थ जीवन को कहते हैं ना, बस हम सहन कर रहे हैं, या यूं को कि अपने संबंधों को बस झेल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को झेल रहे हैं। कुछ ऐसे ही नीरस शब्द, उदासी भरे शब्द अक्सर मनुष्य अपने जीवन में दोहराते रहते हैं। ये सभी स्थितियां नकारात्मक स्थितियां हैं। नकारात्मक कहो, तामसी कहो, रजोगुनी कहो, देखिए इन सभी स्थितियों के जब तक हम ज्ञानपूर्वक अर्थ नहीं समझते, क्योंकि वहन करने का अभिप्राय देखिए जीवन रूपी गाड़ी को एक निर्वाह करने के दृष्टिकोण से विवाह शब्द का देखिए कि विशेष ये एक वहन करने की स्थिति है। वाह का अभिप्राय एक वहन करने की स्थिति है। और बंधन तो देखिए मैंने अभी बताया ना, तभी होता है जब इसमें सत्वगुण की न्यूनता बनने लगती, तो फिर ये रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां एक बंधनदायक है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं कि सत्वगुण मुक्तिदायक है, रजोगुण और तमोगुण बंधनदायक है।
अब जब विवाह आपका मेरा देखिए राशि और तामसिक गतिविधियों के आधार पर ही चलेगा, तो फिर ये एक विवाह के साथ बंधन बन जाता है। हालांकि मैंने देखिए ये जो बंधन शब्द में भी देखिए दो स्थितियां दर्शाई हैं। बंधन, बंध शब्द को मैंने रजोगुण से दर्शाया है, ना शब्द को हमने तमोगुण से दर्शाया है। देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से मैं अपनी वीडियो में ये रंगों का जो एक खेल है इसको गुणों से जोड़ता हूँ, ताकि आपको मैं कुछ साधारण परिस्थितियों में जो भाई बहन देखिए इन वीडियो को सुनते नहीं है, तो यदि वीडियो के चित्र पर भी थोड़ा सा आप रुकते हो, उस पर थोड़ा सा चिंतन करते हो, तो फिर आपका कुछ ना कुछ लाभ आपको मिलने लगता है। और पूर्ण लाभ लेने के लिए तो देखिए वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनना भी होगा, यानी कि शब्दों को सुनना भी होगा, एकाग्र भाव से उसके अर्थों को समझना होगा। फिर सुनी गई समझी गई वीडियो पर एकांत भाव से ब्रह्म मुहूर्त में आपको चिंतन करना होगा, उनके भावार्थों को समझना होगा। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में क्रमबद्ध तरीके से निरंतर बनी रहती हैं एक प्रवाह रूप में, तो निश्चित रूप से ये वीडियो ही आपको परमात्मा से मिलवाएगी, परमात्मा से आपका योग करवाएगी, जन्म मरण के बंधन से ये एक मुक्ति का एक साधन बन जाएगी। देखिए हो सकता है मेरी कही गई शब्दों में समझाने में कुछ कमियां रह सकती हैं। देखिए मैं स्वयं भी एक मायाबद्ध ही हूँ, मेरी स्थिति भी कोई मायातीत की नहीं है कि कारण शरीर में देखिए मेरे भी अभी कई अशुद्धियां हैं, लेकिन उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए ही मैं पिछले लगभग 25 वर्षों से 1-1:30 बजे उठ जाता हूँ। किस लिए? ताकि इन सात्विक स्थितियों का, इन ग्रंथों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हुए हम अपने अंतःकरण में सुधार लें, क्योंकि जब तक कारण शरीर में सुधार नहीं आता तो फिर आत्मा की अज्ञानता बनी रहती है। क्योंकि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं उसी की ही परछाई आत्मा पे पड़ती है, जबकि आत्मा का देखिए दूर दूर तक कहीं भी इस जगत से, इस संसार से, इस माया से कोई संबंध नहीं है। उसका नित्य संबंध परमात्मा से है, और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। देखिए जब हम शरीर में आए हैं और विशेष रूप से मनुष्य जीवन में, तो ये जो विवाह की जो एक स्थितियां हैं इनके सही सही अर्थ आपको हमें समझने होंगे। ये अलग बात है देखिए हम सूक्ष्म शरीर को समझ नहीं पाते, जिनकी मन बुद्धि दूसरे के विचारों में कैसी कैसी है वो हम समझ नहीं पाते। हम तो स्वयं के ही अपने संस्कारों को कारण शरीर में कैसे कैसे बने हुए उनको ही मरते दम तक समझ नहीं पाते। इसलिए तो बार बार कह दिया जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। हम तो बार बार कहते रहते हैं। कुछ भाई बहन इस बात पे थे कि कुछ नाराज भी हो जाता है कि आप बार बार क्यों कहते रहते हो कि सत्संग करो, सत्संग करो, रात को जल्दी सो जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। हमें तो रात को सोते सोते 12-1 बज जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते। देखिए ऐसी सभी स्थितियां मेरे स्वयं के परिवारों में भी अक्सर देखी जाती हैं, आप भाई बहनों से सुनी भी जाती हैं, और कुछ ऐसी ही स्थितियां कलयुग में देखिए देखने में आती हैं। क्योंकि शास्त्र बार बार समझाते हैं ये जो कलयुग की 5 स्थितियां हैं, जिसका देखिए भागवत पुराण में ही बार बार चर्चा की गई है। और भागवत पुराण की देखिए ये साप्ताहिक जग कितने ही बड़े पैमाने पे किए जाते हैं, कितना धन लगाया जाता है, कितना समय लोग लगाते हैं, लेकिन ज्ञान की सूक्ष्म स्थितियां, ये तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, सत्वगुण क्या है, इन पर कोई विशेष ध्यान ही नहीं देते। मेरे तो जीवन में ऐसी ऐसी स्थितियां देखने में आई, जो इन वीडियो को भी सुनते हैं उनको कोई कार्यशील का अभी तक कोई क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान नहीं है। ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की क्या क्या स्थितियां हैं, क्या क्या इनके आने का क्रम है, इनका कोई ज्ञान ही नहीं है। अक्सर मनुष्य देखे अपने जीवन को बस कमा लिया, खा लिया। देखिए कमाने खाने के चक्कर में ही मनुष्य अपने भौतिक जगत में, एक विद्यार्थी जीवन में भौतिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए 20-25 वर्ष लगाता है,
और उसके बाद विवाह होने के बाद कुछ गृहस्थ की स्थितियां बनती हैं, रजोगुण प्रधान स्थितियों में रहता है, कुछ तामसी स्थितियां, राशि स्थितियां बनती हैं। लेकिन मनुष्य सत्संग को जब महत्व नहीं देता तो उसके जीवन में राशि या तामसी स्थितियां ही बनी रहती हैं। अब जो मनुष्य देखिए रजोगुण को महत्व देता है, यदि उसके जीवन में कर्म कांड ज्ञान पूर्वक होते नहीं है, अक्सर हम कर्म कांडों को विशेष महत्व देते हैं। अभी कुछ दिन पहले तो हमने एक वीडियो बनाया था फ्लाईओवर के साथ कर्म कांडों को जोड़कर। जैसे हर मनुष्य है देखिए, जब भीड़ भड़के से निकलना चाहता है तो वो फ्लाईओवर पे चढ़कर अपनी मंजिल को जल्दी पाना चाहता है। इसलिए हमने कर्म कांडों को फ्लाईओवर से जोड़ा, ताकि ये कर्म कांड आपको हमें जल्दी से रजोगुण से सत्वगुण में ले जाए। और ये ले जाते भी हैं। देखिए हर 6 महीने बाद नवरात्रि की स्थितियां आती हैं। ये सब स्थितियां देखिए गृहस्थियों के लिए तो विशेष रूप से लाभप्रद होती है। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक इनके ज्ञान विज्ञान को समझता नहीं है। देखिए मैं बार बार ये जो विवाह शब्द का अर्थ भी समझा रहा हूं, क्योंकि हम विज्ञान को भी नहीं समझते। उसका जो प्रथम वर्ण है वी, अक्सर हम देखिए अपने कोई आंख में कोई रोग आता है, हृदय में कोई रोग आता है, तो हम किसके पास जाते हैं? हम साधारण डॉक्टर के पास नहीं जाते, विशेषज्ञ के पास जाते हैं। यानी कि जो उस स्थिति का विशेष ज्ञान रखता है, हम उससे सलाह लेते हैं, उसको ऊंची फीस भी देते हैं। किस लिए? ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर का इलाज हो। लेकिन हम अपने सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का इलाज करते नहीं है। देखिए इलाज किसका करते हैं? स्थूल शरीर का। ये बीमा कवर किसका लेते हो आप? स्थूल शरीर का। इसका जो एक वार्षिक शुल्क आप देते हो किसका? बीमा का। ये स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। स्थूल शरीर स्वस्थ किस लिए चाहिए? कोई साधना करने का उद्देश्य किसी का नहीं होता। देखिए ये साधना करने का ही यदि उद्देश्य होगा तो फिर वो इन बीमा की या कुछ और साधारण परिस्थितियों की और उसका रुझान नहीं होगा। देखिए ऐसे व्यक्तियों को कोई बीमा की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि उनका खाना पीना दिनचर्या व्यवस्थित होती है। तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर भी कोई रोग पनप नहीं पाता। देखिए हमने एक वीडियो बनाई थी आज से 1.5-2 वर्ष पहले, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी। वो भी वीडियो लगभग देखिए 1 घंटे की थी। इसी तरह हमने एक वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो लगभग 3 घंटे की थी। इन लंबी वीडियो को अक्सर एक साधारण मनुष्य क्रम से सुनता नहीं है, आरंभ से अंत तक एक एक शब्द को ध्यान से सुनता नहीं है, जिसके फलस्वरूप वो इन बनी हुई वीडियो का पूर्ण ज्ञान लाभ ले नहीं पाता। लेकिन जब हम ज्ञान का पूर्ण लाभ लेते नहीं है, जैसे हमने अभी बताया ना कि स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि आपके हमारे भोग निरंतर आपको हमें मिलते रहें, हम इसके लिए विशेषज्ञ के पास जाते हैं, क्योंकि वो एक विशेष ज्ञान रखते हैं। जबकि शास्त्र जो आपके हमारे जीवन की देखिए मूल आधार है, जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर, कहते हैं ना समस्या का समाधान, पहले से ही शास्त्रों में समझाया गया है। अब ये ध्यान आया जब हम 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में थे, तो अक्सर कुछ प्रश्नों के उत्तर उस पुस्तक के अंतिम 2-3 पृष्ठों पे लिखे होते थे, और कभी कभी तो हम देखिए उत्तर पहले ही पढ़ के फिर उसका प्रश्न के हल कर देते थे। ये सभी स्थितियां आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए, ताकि मिले हुए जीवन में आपका हमारा कर्मिक विकास हो, हम कर्म कांड ज्ञान पूर्वक करें। अक्सर मनुष्य इन कर्म कांडों को लोभ से, भय से करता है, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक दिशा पकड़ नहीं पाती। ठीक यही स्थितियां मनुष्य अपने विवाह से संबंध में अपने मन में, देखिए रिश्ता हुआ, ब्याह शादी हुई, ब्याह शादी होने से पहले जो जो स्थितियां पर हम धन खर्चते हैं, कपड़े पे, जेवर पे या और भी स्थितियों पर, उसके बाद विवाह हो गया, उसके बाद कुछ हनीमून की स्थितियां कहो, सैर सपाटे की स्थितियां कहो, या और भी कुछ, देखिए ये सभी स्थितियां राशि और तामसी ही होती हैं। इन दो गुणों को जब मनुष्य एक विशेष महत्व देता रहता है तो उसका सत्वगुण जागृत हो नहीं पाता। देखिए शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया, बचपन अवस्था तक देखिए तमोगुण की प्रधानता होती है, किशोर अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक रजोगुण की प्रधानता बनी रहती है।
लेकिन प्रौढ़ अवस्था के बाद सत्वगुण की एक संभावनाएं अपने आप बनने लगती हैं, लेकिन मनुष्य उन संभावनाओं को भी कमजोर करता है, जगने नहीं देता, वो अपना रजोगुण ही बढ़ाए रखता है। देखिए, जब मनुष्य 50, 60, 70, 80 साल के होने पे भी जन्मदिन मनाता फिरता है, अपनी शादी की सालगिरह मनाता है, देखिए मेरे इन शब्दों पर अक्सर एक साधारण मनुष्य को नाराजगी हो जाती है। लेकिन जब आप क्रमबद्ध तरीके से इन गुणों के ज्ञान विज्ञान पर चिंतन करोगे, तो फिर ऐसी स्थितियों में जब हम अपना रजोगुण ही बढ़ाते रहते हैं, तो फिर ये बढ़ा हुआ रजोगुण देर से देर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है और सतोगुण जगने नहीं देता। जब तक सतोगुण जगता ही नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में परमात्मा जो एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है, देखिए उस सत्ता के करीब हम पहुंच ही नहीं पाते। पाना तो देखिए, ये जो मोक्ष की स्थिति वो तो बहुत दूर की स्थिति है। तब ऐसी स्थितियों में अक्सर मनुष्य का कर्माशय बिगड़ता जाता है और अक्सर मरने पे तो देखिए समाज में कुछ ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं कि दो शब्द कह दिए जाते हैं, राम नाम सत्य है और उसका स्वर्गवास हो गया है। देखिए, स्वर्गवास एक अच्छी स्थिति है, लेकिन समाज में जब आप अपने घरों के आसपास की जो स्थितियां देखते हो, देखिए 80 लाख प्रकार की जो तामसी नीचे की जोनी है, उनके कितने ही असंख्य जीव हैं। ये सभी असंख्य जीव भी कभी ना कभी तो देखिए मनुष्य जोनी में ही थे, लेकिन मनुष्य जोनी तो मरने के बाद पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्म कम से कम 51% होते हैं। और यदि ये 51% नहीं रह पाते, तो फिर पाप कर्म बढ़ जाते हैं, तो फिर बड़े हुए कर्माशय को नीचे की जोनियों में प्रकृति भोगने को विवश करती है, बाध्य करती है। ये तो परमात्मा देखिए परम दयालु है। आप परमात्मा देखिए न्यायकारी भी है, किसी का पक्षपात तो नहीं ले सकते, आपके किए गए पाप कर्मों को खत्म तो नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी स्थितियों में परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है, ताकि उनको बोध नहीं हो, अपने पाप कर्मों को सहने में कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन आपका में तो देखिए सचेत रखा है। यदि हम सचेत होते हुए भी मनुष्य जीवन पाकर भी अपनी आंखें बंद कर देते हैं, तो फिर आंखें बंद करने पे तो देखिए आपके शरीर को भी ठोकरें लगती हैं। और जब हम ज्ञान के स्तर पर सत्संग करते नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, तो फिर ऐसे स्थिति में आपका मेरा मन बुद्धि वो सही जागृत हो नहीं पाता, सात्विक बन नहीं पाता। देखिए, मन के ऊपर बुद्धि तत्व है, बुद्धि में विवेक शक्ति जगने से ही कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार बनने पे ही आत्मा की जो एक अज्ञानता की स्थिति है वो हटने लगती है और आत्मा मूल स्वरूप में लौटने लगती। आत्मा और परमात्मा का पहले से ही सजातीय संबंध है। आत्मा जब जब परमात्मा के सम्मुख रहती है तो उसको आनंद की झलकें मिलती है और स्वयं का ज्ञान आवृत नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम परमात्मा से विमुख होते हैं, विमुख कब होते हैं? जब हम सत्संग ही नहीं करते। लेकिन जब हम सत्वगुण का संग ही नहीं करते, अब सूर्य निकलने पे यदि हम अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं, तो फिर सूर्य के प्रकाश को आने से हमने रोका है। ठीक इसी तरह यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, तो फिर आपका हमारा सतोगुण कमजोर होने लगता है। कमजोर सतोगुण में फिर हम परमात्मा की स्मृति बढ़ा ही नहीं सकते। देखिए, ये एक बहुत बड़ी एक सच्चाई है। यानी कुल मिलाकर आपको हमें ये विवाह की स्थिति को भी एक इसकी सात्विकता को, इसके जो धर्मानुसार जो एक स्थितियां हैं, उस स्थिति के अनुसार अपना गृहस्थ जीवन अपनाना चाहिए। इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए आपको भी सात्विक दिनचर्या एक व्यवस्थित रखनी होगी, ताकि आपका मेरा रजोगुण बिगड़े नहीं। आने वाली संतान भी देखिए सात्विक हो, उनको भी हम शुभ संस्कार दें, ताकि प्रकृति के एक प्रवाह में हम अपनी जिम्मेदारियों को खूबसूरती से सफलतापूर्वक निभाते जाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों का गृहस्थ जीवन स्वयं का भी सफल हो, हम समाज में भी एक सात्विक संदेश दें और इस प्रकृति के वातावरण में भी
एक अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने में अपनी भूमिका एक सहायक रूप में दे, कहीं भी बाधक नहीं बने। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे परिवारों में दिखने लगेंगी तो विश्वास कीजिए, ये प्रकृति में जो वर्तमान समय कलयुग का स्थितियां चल रही हैं। हालांकि कलयुग की तो देखिए बार बार शास्त्रों में ही कहा गया है, 5 स्थितियां जिसका भागवत पुराण में कहा जाता है ना, मद्यपान, धूत, कीड़ा, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। अब मनुष्य इन्हीं स्थितियों में ही देखिए जाने से हिचकता नहीं है। तो फिर ऐसी स्थितियों में उसमें तमोगुण की एक जो स्थिति है वो बनने लगती है। और तमोगुण में जब हम अधिक संग करते हैं तो फिर जो पाप कर्म करवाते हैं, कर्माशय बिगाड़ते हैं, ये सभी स्थितियों को आपको मैं कर्मबद्ध तरीके से समझनी होगी। देखिए, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासी। इसलिए तो गृहस्थ जीवन में देखिए रजोगुण को एक उचित महत्व दो, लेकिन एक ज्ञान पूर्वक, यानी कि रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रखना चाहिए, ताकि आपका मेरा जो एक गृहस्थ जीवन है वो रजोगुण से सत्वगुण में जाए। कर्म कांड हम विधि पूर्वक करते रहे, ताकि बच्चों को भी एक अच्छे संस्कार जाए, समाज में भी हम देखिए एक धार्मिक स्थितियां बनाकर रखे। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में कर्मबद्ध तरीके से बने लेंगी तो फिर ये विवाह एक बंधन रूप में नहीं, एक सहायक रूप में परमात्मा प्राप्ति का एक साधन बन जाएगा। यानी कि गृहस्थ जीवन के बाद जो एक वानप्रस्थ की स्थिति है वो परिवार में रहते हुए ही दिखने लगेंगी। फिर वानप्रस्थ के बाद की जो एक संन्यास की स्थितियां हैं तो ये सहज ही गृहस्थ में रहते हुए बनने लगेंगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर दिखने लगे, ताकि आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों शरीर पवित्र होते जाएंगे। देखिए, स्थूल शरीर की पवित्रता तो 1% का ही आपका हमारा एक विकास करती है। सूक्ष्म शरीर की 10% की सफलता आपके हमारे जीवन का विकास करती है। लेकिन जब कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है, कारण शरीर की उन्नति ही आपके हमारे जीवन की एक आध्यात्मिक कमाई है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी, भौतिक उन्नति को 1%, धार्मिक उन्नति को 10% और आध्यात्मिक उन्नति को हमने 100% के साथ जोड़ते हुए एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा अभी कुछ दिन पहले ही हमने प्रसारित की थी। तो इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। तो देखिए, आज मेरे मन में कुछ आया कि ये विवाह के ऊपर कुछ एक अपने विचार कहो, कुछ शास्त्रों की स्थितियां कहो, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण और आपके मेरे 3 शरीर और आत्मा परमात्मा, देखिए इन स्थितियों का जब तक आपको ज्ञान पूर्वक एक ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता, तब तक आपको में अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य क्या है वो समझ नहीं आता। अक्सर एक साधारण मनुष्य सत्संग के अभाव में केवल खाने पीने मौज मस्ती तक ही अपने आप को स्थित रखता है। संसार को पाने में ही वो 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, 4 लाख करोड़ इन्हीं स्थितियों में जब खोने लगता है तो फिर उसका सत्संग हो नहीं पाता। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो रजोगुण को इकट्ठा करते करते वो कब तमोगुण में गिरने लगता है मनुष्य को पता नहीं चलता। पाप कर्म फिर तमोगुण में सहज ही होने लगते हैं, इसके फलस्वरूप कर्माशय बिगड़ने लगता है, संस्कार बिगड़ने लगते हैं। तो फिर कलयुगी स्थितियों का जो एक परिणाम आप और हम समाज में देख रहे हैं, फिर उस परिणाम को हम आने से रोक नहीं सकते। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझें, ये अर्थ और काम को धर्म की मर्यादा में, 4 दीवारी में इतना अधिक समेट के रखें, यानी कि धर्म की 4 दीवारी इतनी ऊंची रखो कि ये अर्थ और काम उस 4 दीवारी को कूदने ना पाए, लांघने ना पाए। इसके लिए मनुष्य को रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, क्योंकि दिन में ये जो रजोगुणी स्थितियां हैं यही मनुष्य के जीवन में जब बिगाड़ ले आती हैं तो फिर ये
तमोगुण में ही देर सवेर गिराने लगती है, जिसके फलस्वरूप फिर अधोगति की स्थितियां बनने की संभावना बढ़ने लगती है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। सत्वगुण को अधिक से अधिक महत्व देते हुए परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बनाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आदि अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का, आपके सुझावों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर भी स्वागत है। और अब हमने देखिए कुछ कठिन शब्दों का एक उत्तर देते के लिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, जिसमें हम आपके एक छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देने का भी प्रयास करते हैं। तो आपके प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी सदा ही स्वागत है। और दूसरी विशेष बात देखिए, आज की वीडियो में कुछ मैंने एक साधारण परिस्थितियों का बहुत ही एक सामान्य शब्दों में कुछ बात को रखा है। हो सकता है वो रखी गई सामान्य बातों से कुछ मनुष्य एक सहमत ना भी हो, आप मतभेद भी रखते हो, कोई बात आपको मेरी कही गई बुरी लगती हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरे इन कहे गए शब्दों के आपको भावार्थ समझने होंगे, ताकि मिला हुआ हमारा आपका जीवन सफल हो, सार्थक हो। और यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, परमात्मा से आपकी प्रीति जगने लगी हो, आपके गृहस्थ जीवन में संबंधों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करो, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो, दो देशों के बीच में चल रहे युद्ध की समाप्ति हो, समाज में सुख शांति का माहौल बना रहे। ये जो संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां समाज में देखने को मिलती है, इन सभी स्थितियों से आपका हमारा एक छुटकारा हो, एक प्रेम पूर्वक वातावरण में हम सभी भाई बहन अपना जीवन बताएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।